प्रदेश में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को लेकर सरकार ने लिया फैसला। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 621 सड़कें बंद। कुदरती आपदा में अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बादल फटने से हुआ काफी नुकसान। पहाड़ी से आए सैलाब ने मचाई तबाही। जगह जगह फंसे नजर आ रहे हैं पानी के साथ बहकर आए वाहन। नाहन विधानसभा क्षेत्र के कंडईवाला में बारिश से भारी तबाही। एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी पानी के साथ बहा तो कई दुकानें भी सैलाब के सितम में क्षतिग्रस्त। बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव काम जारी है। सैलाब से बचने के लिए घरों की छतों पर पहुंचे लोग। आपदा प्रभावित इलाकों से 25 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मंडी जिले के चुनाहन में बादल फटने के बाद घरों के आसपास पानी के साथ बहकर आया मलबा। पानी के साथ बहते नजर आए कई वाहन। घरों के अंदर पानी घुसने से तमाम सामान खराब। मूसलाधार बारिश से हिमाचल की मंडी में सोन खडूबा नदी उफान पर है। धर्मपुर बस स्टैंड और दुकानों में पानी ही पानी भरा हुआ है। शिमला वन विभाग की कॉलोनी में वाहनों के ऊपर टूटकर गिरे पेड़। तेज हवा और बारिश की वजह से पेड़ गिरे। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल के पास हुआ भूस्खलन। पहाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में गिरा मलबा। बाल बाल बचे 2 कार सवार। शिमला में राहगीरों के लिए रोड पर चलना हुआ मुश्किल। बस के ऊपर टूटकर गिरा पेड़। कंडक्टर हुआ घायल। बारिश की वजह से दरक रहे पहाड़। हिमाचल प्रदेश में सैलाब से सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी को हुआ नुकसान। आपदा में करीब 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1,300 के ज्यादा घर जमींदोज हो गए। शिमला में पहाड़ी से गिर रहे मलबे की वजह से हाईवे बाधित। कई घंटे के बाद चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर शुरू हुई आवाजाही। बारिश की वजह से रोड पर आ गिरी थी चट्टान। देहरादून के रायवाला में लोगों की मदद कर रहे एसडीआरएफ जवान। जल भराव वाले इलाके में बोट से पहुंची टीम। लोगों की जरूरी सामान पहुंचाया तो कई परिवार को किया गया शिफ्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में कुदरत का कहर जारी। पगनो गांव पहुंची प्रशासनिक टीम। इस लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया। खतरे में 9 परिवारों को शिफ्ट किया गया। बारिश की वजह से इलाके में रखे किसानों की 50 बीघा फसल हुई बर्बाद। सैलाब के साथ बह गए कई पशु। दर्जन बाइक और 4 पहिया वाहन पानी के साथ बहे। भारत और चीन के बीच आज होगी कोर कमांडर लेवल की बातचीत। दोनों देशों के बीच लद्दाख में एलएसी पर पिछले काफी समय से तनाव व टकराव वाली जगहों से चीनी सैनिकों को जल्द पीछे हटाने पर जोर दे सकता है भारत। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए हो रही है मीटिंग। करीब 4 महीने बाद हो रही है कोर कमांडर स्तर की 19वें दौरे की बातचीत। पिछली बार की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा युवाओं पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बदलेगा एजुकेशन सिस्टम। नई शिक्षा नीति में आधुनिक शिक्षा और पुरानी शैक्षणिक प्रणाली एक साथ। केंद्रीय गृह मंत्री का गुजरात दौरा। अमित शाह ने बहुचारा माता के मंदिर में दर्शन पूजन किए। गांधीनगर में स्थानीय लोगों के साथ भोजन भी किया। गुजरात में अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। आंगनवाड़ी के छात्रों को दिए स्पोर्ट किट। महाराष्ट्र के ठाणे में सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत मामले की जांच शुरू। 24 घंटे के दौरान 18 मरीजों की मौत मामले की जांच के लिए समिति गठित। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर बोले 18 लोगों की मौत मामले की कार्रवाई की जा रही है, उस पर जांच। कई लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई। मृतकों मरीजों में 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना के बारे में जानकारी ली। एहतियात के तौर पर अस्पताल में बढ़ाई गई स्टाफ की संख्या। एक ही रात में 18 मरीजों की मौत मामले पर विपक्ष का सरकार पर प्रहार। एमएनएस पार्टी कार्यकर्ता ने किया अस्पताल के पास हंगामा। अस्पताल में डॉक्टर और इलाज की सही व्यवस्था न होने का आरोप है। पलवल के पोंडरी गांव में हिंदू संगठनों की महापंचायत में फैसला हुआ। नू में ब्रज मंडल यात्रा 28 अगस्त को फिर से शुरू करने की घोषणा। 31 जुलाई को हुए तनाव के चलते बाधित हो गई थी यात्रा। पलवल में हुई महापंचायत से फैसला। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान है तो हिंसा की जांच एनआईए से भी कराने की मांग की गई है। हिंदू संगठनों की महापंचायत पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री। कहा जब वो सरकार से इजाजत मांगेंगे तब सरकार उठाएगी जरूरी कदम। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं।
नूह में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात। आज और कल 2 दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने कहा, मेवात में कांग्रेस और आप पार्टी ने करवाई हिंसा। बीजेपी के बढ़ते आधार से परेशान थी दोनों पार्टियां। लोक कलाकार नेहा राठौड़ ने अपने गीतों के जरिए प्रदेश सरकार पर कसा तंज। करप्शन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश। सांसद पशुपति कुमार पारस बोले, इस बार भी हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। कोई अन्य नहीं है हाजीपुर सीट के लिए उम्मीदवार। बाकी नेताओं के दावे झूठ। पाला बदलने की खबरों पर आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। कहा, अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बोले, सब इंडिया पार्टी के लोग हैं। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान। राजस्थान सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। मुख्यमंत्री पर लगाया प्रदेश के मौजूदा हालात से ध्यान हटाने का आरोप। कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र वाले बयान का विरोध। एआईएमआईएम नेता असीम वकार बोले, क्या कांग्रेस भी कर रही है हिंदू राष्ट्र का समर्थन। 36 घंटे बाद राहुल गांधी के घर जाने की दिया है अल्टीमेटम। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दोपहर 12:15 बजे शुरू होगी सुनवाई। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन मामले में पटियाला हाईकोर्ट में सुनवाई। आवंटन रद्द करने के खिलाफ राघव चड्ढा ने दाखिल की थी याचिका। आवंटित आवास को मनमाने ढंग से रद्द करने का लगाया था आरोप। अमेरिका सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे पर अमेरिकी सांसद थानेदार ने कहा, हम भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर काम करना चाहते हैं क्योंकि रूस और चीन से खतरा। राहुल गांधी ने मणिपुर में तुरंत हिंसा रोकने की बताई जरूरत। केरल में कहा, हिंसा विभाजन नफरत की राजनीति का नतीजा है, इसीलिए सभी को परिवार के रूप में एक साथ रखना महत्वपूर्ण है। केरल के कोझिकोड में राहुल ने सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की आधारशिला रखी। कहा, लक्ष्य बच्चों को शीघ्र हस्तक्षेप, उपचार और पुनर्वास प्रदान करना। हर व्यक्ति में होती है विशेष क्षमता। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। पीएम को संसद के बजाय नाटक कंपनी में होना चाहिए। पीएम ने राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने अपना मौन नहीं तोड़ा, उन्होंने केवल कांग्रेस का मजाक उड़ाया। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर शाम 7 बजे प्रसारण, बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में भी टेलीकास्ट होगा। बीजेपी आज मनाएगी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। दिल्ली में जेपी नड्डा करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। शाम को मौन मार्च निकालेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पेट्रियट डे पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शहीदों का किया याद। इंफाल के हिशाम यशवंतपुर और थंगल कॉम्प्लेक्स पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के एलजी का पालम एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के आसपास का दौरा। विनय कुमार सक्सेना ने सी सर्कल से पुराना किला तक जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस पर बदले गए दिल्ली में यातायात के नियम। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज रात 10 बजे से लेकर 15 अगस्त को सुबह 11 बजे तक भारी और कमर्शियल वाहनों पर रोक है। बदले गए कई रूट। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी के भाई ने अपने घर पर फहराया तिरंगा। तिरंगा फहराने वाला युवक आतंकी जुनेद मट्टू का भाई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर अलर्ट। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती रखी जा रही है, कड़ी निगरानी। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ाई। नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। तिरंगे की रोशनी में कारोबार हुआ राष्ट्रपति भवन। रोशनी से जगमगाया नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। रेल और कृषि भवन को भी तिरंगे जैसी लाइट से सजाया गया। गुवाहाटी में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किया गया तिरंगा लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। यूपी के प्रयागराज में यमुना नदी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तैराकों ने पानी में लहराया तिरंगा। तिरंगे के रंग की लाइट से सजाया गया यूपी का विधान भवन। रोशनी में सराबोर दिखी पूरी इमारत। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी सीमा हैदर ने घर पर लहराया तिरंगा। कहा, अब मैं भारतीय हूं और हमेशा झंडा लहराऊंगी, सारी जिंदगी फहराऊंगी तिरंगा। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के घर पर लगे भारत माता की जय के नारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए।
हावड़ा में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, करप्शन परिवारवाद भारत छोड़े, पीएम चाहते हैं लोगों तक पहुंचे ये प्रोजेक्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बंगाल में केवल एक घोटाला टीएमसी घोटाला होता है, बंगाल में नहीं है लोकतंत्र, ममता राज्य में, बंगाल अंधेरे में आ गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का राहुल पर निशाना, भारत माता अजर अमर, कांग्रेस के समय से ही मणिपुर में सबसे ज्यादा अव्यवस्था और हिंसा हुई। शरद पवार और अजित पवार की हुई मुलाकात, शरद पवार ने कहा, मैं पवार परिवार में सबसे बड़ा, परिवार को कोई व्यक्ति मिले ये चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, बीजेपी के साथ जाकर मुझे कुछ भी नहीं बनना, 2024 में बनेगी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 31 अगस्त को मुंबई में बैठक है, शरद पवार ने कहा, हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, बैठक विपक्ष तय करेगा एजेंडा। मणिपुर मुद्दे को लेकर शरद पवार ने पीएम मोदी को घेरा, कहा, प्रधानमंत्री द्वारा किया जवाब संतोषजनक नहीं था, सिर्फ राजनीतिक हमले करने की कोशिश की गई जो देश हित में ठीक नहीं। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच हुई बैठक, पटोले ने कहा, शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात से जनता में फैल रहा है भ्रम। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद नाना पटोले ने कहा, संजय राउत शरद पवार से करेंगे बात, मीटिंग में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर भी चर्चा हुई। संजय राउत का बयान, शरद जी को अजित से मुलाकात पर भ्रम दूर करना चाहिए, महाविकास अघाड़ी को देना पड़ रहा है जनता को जवाब, उन्हें लेना होगा कठोर फैसला। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पर केस दर्ज होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, भाजपा का काम है लोगों को डराना, मेरा कहना है डरो मत। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, प्रियंका गांधी को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, भ्रम फैलाना, आपत्तिजनक बयान देना किसी का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर हुई एफआईआर के विरोध में पैदल मार्च, लहराए शिवराज सरकार के खिलाफ पोस्टर। दिल्ली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार का बताया छग डालू सरकार, कहा, ये लोग एलजी से हर मुद्दे पर झगड़ते रहते हैं, उम्मीद है कि एलजी दिल्ली के लोगों को इनसे छुटकारा दिलाएंगे। लखनऊ में राजभवन के गेट के सामने प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी का मामला, डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए, देर से पहुंची थी एम्बुलेंस, बच्चे की हो गई थी मौत। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट पर साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा, योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, बच्चे की मौत की दोषी है सरकार, पीड़िता को मिले न्याय। समाजवादी पार्टी ने 3 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाला, प्रदीप तिवारी, ब्रजेश यादव और पीडी तिवारी ने अखिलेश यादव पर लगाए थे आरोप। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद एक नेता ब्रजेश यादव ने किया ट्वीट, चाटुकार से अच्छा है बगावती होना, बाकी सभी जवाब वक्त दे देगा। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी का संविधान में नहीं है कोई विश्वास, इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया। यूपी के अमरोहा में बीएसपी सांसद दानिश अली का बयान, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार संसद में बहुमत होने का दुरुपयोग कर रही है। बिहार बीजेपी नेताओं ने पटना में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, राज्य में अपराध भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप, महागठबंधन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। बिहार के दरभंगा एम्स के मुद्दे पर बीजेपी नेता हुकुमदेव यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा, यूपी में अगर होता तो योगी सरकार बुलडोजर चलाकर कब का बनवा देती एम्स। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम पर भड़के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर, तेजस्वी यादव को बताया एम्स विरोधी, सरकार में रहते हुए एम्स को लटकने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बिहार सरकार पर तीखा प्रहार, दरभंगा में एम्स बनने से रोकने का लगाया आरोप, नीतीश तेजस्वी की नीयत में बताया खोट। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, दरभंगा में एम्स खोलने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी, बिहार सरकार ने बदल दिया आवंटित की गई जमीन। बिहार के बक्सर में पूर्व सांसद लवली आनंद का बीजेपी पर आरोप, कहा, बीजेपी के लोग नहीं चाहते आनंद मोहन जेल से बाहर रहे। जमीन घोटाले को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने तलब किया, सूत्रों के मुताबिक आज जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम, ईडी सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा की कर चुके हैं गिरफ्तारी। पंजाब के तरन तारण में मिला पाकिस्तानी ड्रोन, सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पुलिस को मिली कामयाबी, गांव के कुएं में छिपाया गया ड्रोन हुआ बरामद।
पंजाब में आतंक के खिलाफ शिकंजा। तरन तारन में पुलिस के हत्थे चढ़े लखबीर और सतबीर गैंग के 3 गुर्गे आरोपियों के पास से 3 पिस्टल बरामद। मुंबई के एक घर में लाखों की लूट। चोरों ने वारदात के दौरान बुजुर्ग महिला के मुंह पर चिपकाया था सेलो टेप। दम घुटने से हुई थी मौत। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत मामले में 3 छात्र गिरफ्तार। रैगिंग करने का आरोप। विश्वविद्यालय कमेटी ने जांच के लिए बुलाई आपात बैठक। राजस्थान की पाली में दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है। फरार आरोपी को तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में गदर 2 मूवी को लेकर फैंस में उत्साह। ट्रैक्टर पर सवार होकर फिल्म देखने पहुंचे लोग। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति जताई। वेस्टइंडीज के साथ हुई 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत की हार। वेस्टइंडीज ने 3 मैच जीतकर अपने नाम की सीरीज। वेस्टइंडीज ने आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया। एशिया कप से पहले भगवान की शरण में पहुंचे रोहित शर्मा। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे थे रोहित शर्मा। परिवार के संग तिरुपति बालाजी के दर्शन किए।